हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए सनसनी शुरू हो चुकी है। मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी इस बारे में पता होगा जिस तरह से चर्चाएं चल रही है एग्ज़ाम के बारे में। और हो भी क्यों ना, काफ़ी एक साल से, काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा थी कि वैकेंसी आएगी आएगी। अब लग रहा है कि इन अ कपल ऑफ मंथ्स, 2-3 महीनों में ये वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी। तो आप लोग भी उसके लिए तैयार हो जाइए और पूरा उसका करिकुलम समझ लीजिए, पूरा उसका पैटर्न समझ लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एग्ज़ाम सीईटी से बाहर है, ये समझ लीजिए। एक्चुअली स्टेट में मैक्सिमम एग्ज़ाम सीईटी के तहत कंडक्ट हो रहे थे। उसकी वजह से बच्चे अगर सीईटी ही पास नहीं हुए तो कैसे सेकंड एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट एलडीसी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये सीईटी से बाहर है तो आप सभी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। बट आपको शुरू से तैयारी करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। क्लियर है क्या? चलिए मैं इसकी डिटेल्स में थोड़ी बात करती हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है ये लेवल 5 का है और पोस्ट इसमें एलडीसी रहेगी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 20,000 प्लस समथिंग से लेकर 60,000 तक। ये 60,000 शुरू में ही आपको जाते ही नहीं मिलेगा। ये आपके जो भी प्रमोशंस होंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, टीए वगैरह, ये सारे जो ऐड होंगे उसके बाद इस लेवल तक आप पहुंचेंगे। इनिशियल सैलरी आपकी जो होती है वो प्रोबेशन टाइम में इसी रेंज के अंदर स्टार्ट होती है। तो ये तो इसकी बेसिक बातें हैं कि पोस्ट आपकी एलडीसी की है, सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ सीईटी से बाहर है, ये आपको प्लीज़ इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ एज की अगर मैं बात करूँ तो एज इसके अंदर जो है 18 से 40 वर्ष की है। अभी तक जो पुराने नोटिफिकेशन से उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, 18 से 40 वर्ष है। और ओबीसी के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है, प्लस एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, अगेन जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तब आप जो हैं इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगर मैं अगला बात करूं एग्जाम के पैटर्न की, जॉब देख ली, सैलरी देख ली, तो कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा तब ना जॉब मिलेगी। तो एग्जाम का जो पैटर्न है दैट इंक्लूड्स 3 पार्ट्स, हिंदी, इंग्लिश और जीके। 3 पार्ट है, तीनों का इक्वल वेटेज है, 50-50 क्वेश्चन और 100-100 नंबर। टोटल आपका रिटन टेस्ट 300 नंबर का होगा। और स्पेशल फीचर ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उसमें, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो, नेगेटिव मार्किंग होती है तो ऑब्वियसली सभी बच्चों को नुकसान होता है, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, इसीलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। ये तीनों सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और जीके। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो अभी स्टेट के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में हिंदी आ रही है, बच्चा पढ़ता भी है और 50 क्वेश्चन 100 नंबर बड़ा वेटेज है। नेक्स्ट इंग्लिश पे मैं लास्ट में आऊंगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद जीके, 50 क्वेश्चन आपके जीके के सेगमेंट से भी आएंगे, वो भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का वेटेज भी इक्वल ही है इनके, और इंग्लिश मैं खुद केटर करती हूँ और पहले भी हाईकोर्ट के लिए भी पढ़ाया है, एलडीसी के लिए भी पढ़ाया है, आरएसएसबी एलडीसी के लिए। तो ऑलरेडी अपने पास उनके कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन वीआईपीएम एकेडमी पे आपको मिल जाएंगे, उसमें ट्रायल क्लासेस भी है। दूसरी चीज, एक बारी ये लोग नोटिफिकेशन ले आए तो हम इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, 50 क्वेश्चन 100 नंबर, आप चाहो तो अभी रिकॉर्डेड बैच से इस सारे को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइपिंग टेस्ट की, आपको सिर्फ एग्जाम ही पास नहीं करना है, आपको उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी, और ऐसा कहते हैं हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट भी अच्छा होता है, स्किल टेस्ट भी अच्छा होता है। उसमें आपको टाइपिंग भी करके दिखानी है, प्लस आपको एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। एफिशिएंसी मतलब आपको वर्ड का यूज करना आता है, एक्सेल का यूज करना आता है। और टोटल ये जो होंगे 100 मार्क्स का, तो 300 उधर रिटर्न में, 100 आपके टाइपिंग में, 400 नंबर में से आप लोगों की फाइनल कट ऑफ बनेगी। लेकिन टाइपिंग के लिए कॉल उन बच्चों का होता है जिन्होंने रिटन एग्जाम पास किया। सबसे पहले तो आप ये पास करेंगे, अगर ये पास होगा तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, वरना कोई नहीं बुलाएगा, आप वहीं बाहर हो जाएंगे। अब देखो, पिछली बार टाइपिंग कॉल हो गया था जनरल में 196, ओबीसी में 230। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम जनरल की तो ज्यादा जाती है, ओबीसी की कम जाती है, लेकिन ऐसा हाईकोर्ट में हुआ था।
ऐसा ही ईडब्ल्यूएस का भी जनरल से ज़्यादा गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एससी का जो था वो 202 नंबर और एसटी का 120 नंबर। क्लियर है क्या? चलिए अगर मैं बात करूं कोर्सेज की तो आप प्लीज वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इन केस आप हमारे किसी भी कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो वो आप कंटिन्यू करिए, उसमें भी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी क्योंकि इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। बाकी जो न्यू बच्चे हैं अभी से शुरुआत करना चाहते हैं वो इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाले हैं, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस आपको अपनी तैयारी को शुरू करना है। इसी तरीके से ये एग्जाम है, फाइनल कट ऑफ के बाद और भी ज़्यादा जो है आपका टाइपिंग टेस्ट के बाद फाइनल कट ऑफ निकली थी और फिर पोस्टिंग दी गई थी। फाइनल कट ऑफ में हालांकि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा थी और ओबीसी की कम थी, जनरल की लगभग 316 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो ये पूरा इस एग्जाम के बारे में मैंने आपको जो बेसिक जानकारी, एक जनरल नॉलेज एक स्टूडेंट को होनी चाहिए वो इसमें मैंने बताई है। सबसे मुख्य तो यही है कि सीईटी से बाहर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके। अब ये देख लो आप, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एक बच्चे को, मैं कह रही हूँ राजस्थान के हर एक बच्चे को ये 3 सब्जेक्ट तैयार रखने चाहिए। पता नहीं कौन सी वैकेंसी आ जाए क्योंकि सब में इंग्लिश आ रही है, सब में हिंदी आ रही है, सब में जीके आ रही है, तो हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। कोई आज भी सोच रहा है कि मैं तैयारी शुरू करूँ तो ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से करें। दिक्कत इंग्लिश में आती है, क्यों आती है मैं अच्छे से जानती हूँ। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में भी अगर कोई सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है तो मैं पूरा आप लोगों का मन जान पा रही हूँ कि कितना प्रॉब्लम होता है उस स्टूडेंट को खुद से तैयारी करना। तो इसीलिए ये सारे सॉल्यूशंस के साथ में हम लोग हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आपकी जो भी एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो हम लोग उसको भी डील करेंगे, कमेंट कर देना आप लोग। और दूसरी चीज़, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वी विल डेफिनेटली स्टार्ट लाइव क्लासेस और जो भी प्रैक्टिस सेशंस वगैरह रहेंगे। अभी के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो एप्लीकेशन वीआईपीएम एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।